वेलकम क्लास 9। इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 10.2। फर्स्ट हम देखो, इन ट्राइंगल्स एबीसी एंड पीक्यूआर। तो दो ट्राइंगल है एबीसी एंड पीक्यूआर। एंगल ए इक्वल टू एंगल क्यू, एंगल बी इक्वल टू एंगल आर। एंगल ए इक्वल टू एंगल क्यू एंड एंगल बी इक्वल टू एंगल आर। Which side of triangle PQR should be equal to side AB of triangle ABC? तो PQR का कौन सा साइड AB के साथ इक्वल होगा so that the two triangles are congruent? Give reason. तो देखो, क्वेश्चन है कि PQR के कौन से साइड AB साइड के साथ इक्वल होगा। तो कैसे करेंगे देखो, in triangle ABC and PQR, ABC and PQR, angle A equal to angle Q given, angle B equal to angle R given। देखो अलग अलग मार्क करके दिखाया है मैंने। इसके साथ ये इक्वल है और इसके साथ ये इक्वल है, ठीक है। सो द थर्ड कंडीशन दैट मेक देम कॉन्ग्रुएंट। अगर कॉन्ग्रुएंट करना है तो एक थर्ड कंडीशन चाहिए। वो क्या हो सकता है? ए बी इक्वल टू क्यू आर। देखो ए बी इक्वल टू क्यू आर हो सकता है क्योंकि ये जो दो एंगल है उसके बीच में ये साइड है ए बी, वैसे ही ये जो दो एंगल है उसके बीच में ये साइड है, ठीक है। तो इंक्लूडेड साइड ही मुझे लेना है। तो बाय ए एस ए रूल, मतलब एंगल साइड एंगल रूल, हम ये बोल सकते हैं ए बी इक्वल टू क्यू आर, ठीक है। ए बी के साथ क्यू आर ही इक्वल हो सकता है क्योंकि ए बी भी दो एंगल के बीच में है, वैसे ही क्यू आर भी दो एंगल के बीच में है। तो ए बी के साथ क्यू आर ही इक्वल हो सकता है। रीजन देखो, AB is the side that is included between angle A and angle B, and QR is the side that is included between angle Q and angle R, ठीक है। तो AB जो साइड है वो एंगल A और एंगल B के बीच में है, वैसे ही QR जो साइड है वो एंगल Q और एंगल R के बीच में है। तो ये दो साइड इक्वल हो सकता है, ठीक है। तो PQR ट्राइंगल के QR जो साइड है वही AB के साथ इक्वल होगा, ठीक है। नेक्स्ट सम देखो, सम नंबर 2। इन ट्राइंगल्स एबीसी एंड पीक्यूआर, फिर से दो ट्राइंगल बोला है एबीसी एंड पीक्यूआर। एंगल ए इक्वल टू एंगल क्यू, एंगल ए इक्वल टू एंगल क्यू, ठीक है। एंगल बी इक्वल टू एंगल आर, फिर से एंगल बी इक्वल टू एंगल आर। विच साइड ऑफ triangle PQR should be equal to the side BC of triangle ABC so that the two triangles are congruent? Give reason for your answer. तो congruent करने के लिए BC साइड के साथ कौन सा साइड को इक्वल करना पड़ेगा। देखो, इन ट्राइंगल ABC एंड PQR, एंगल A इक्वल टू एंगल Q, एंगल A इक्वल टू एंगल Q गिवन है, एंगल B इक्वल टू एंगल R, एंगल B इक्वल टू एंगल R गिवन है। सो द थर्ड कंडीशन दैट मेक देम कॉन्ग्रुएंट इज BC इक्वल टू RP होना चाहिए, क्योंकि देखो BC है इस एंगल के साथ एक साइड, वैसे ही RP है इस एंगल से जुड़ा हुआ एक साइड, ठीक है। तो दोनों इक्वल होगा। तो रीजन वही दिया है, देखो अकॉर्डिंग टू AAS रूल, मतलब एंगल एंगल साइड रूल, टू पेयर ये टू होगा,
ठीक है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है लिखने में, ये 2 होगा। 2 पेयर्स ऑफ एंगल एंड 1 पेयर ऑफ कोरस्पॉन्डिंग एंगल आर इक्वल। ठीक है, तो ये कॉन्ग्रुएंट रूल है AAS का, 2 एंगल और एक कोरस्पॉन्डिंग साइड इक्वल, उसके हिसाब से ये 2 ट्राइंगल इक्वल होगा। ठीक है, सो साइड BC इक्वल टू कोरस्पॉन्डिंग साइड RP, साइड BC इक्वल टू कोरस्पॉन्डिंग साइड RP। ठीक है, तो सम नंबर 2 भी हो गया। अब सम नंबर 3। Sum number 3. If 2 angles in a side of one triangle are equal to 2 angles and a side of another triangle, then the 2 triangles must be congruent. Is the statement true? Why? तो स्टेटमेंट ट्रू है कि नहीं बोलना है। पहले 2 रूल को देखो, ASA रूल और AAS रूल। ASA रूल क्या बोल रहा है? 2 triangles are congruent if 2 angles and the included side of one triangle are equal to 2 angles and the included side of the other triangle. तो ASA रूल बोल रहा है 2 एंगल और उसके इंक्लूडेड साइड ऑफ अनदर ट्राइंगल इक्वल हो तो कॉन्ग्रुएंट है, मतलब 2 ट्राइंगल का 2 एंगल और उसके इंक्लूडेड जो साइड है वो इक्वल होना है। तो फिर बाय ASA रूल हम बोल सकते हैं दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, तो यहाँ पे जो स्टेटमेंट लिखा है कहीं पे भी इंक्लूडेड वर्ड मेंशन नहीं है, तो मतलब ये वाला रूल यहाँ पे नहीं लिखा है तो नेक्स्ट जो रूल है AAS रूल, उसमें देखो क्या लिखा है। 2 triangles are congruent if any 2 pair of angles and a pair of corresponding sides are equal. According to AAS rule बोल रहा है कि 2 एंगल और कोई भी एक कोरस्पॉन्डिंग साइड इक्वल होगा। तो ये जो स्टेटमेंट है यहाँ पे कोरस्पॉन्डिंग साइड ये वर्ड भी मेंशन नहीं है, तो यहाँ पे जो रूल है वो AAS रूल भी नहीं है, तो ASA रूल भी नहीं है, AAS रूल भी नहीं है। और एक रूल को देखो, RHS रूल। देखो, 2 right triangles are congruent if the hypotenuse and one side of one triangle are equal to the hypotenuse and one side of the other triangle. तो इस रूल के हिसाब से एक हाइपोटेन्यूज और एक साइड इक्वल होगा दूसरे ट्रायंगल के हाइपोटेन्यूज और उसके साइड के साथ। ठीक है, तो यहाँ पे हाइपोटेन्यूज वर्ड भी यूज नहीं हुआ है, तो मतलब RHS रूल भी नहीं है। तो हम ये बोल सकते हैं कि दैट स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, क्योंकि ना यहाँ पे इंक्लूडेड साइड के बारे में बोला है, ना यहाँ पे कॉरस्पॉन्डिंग साइड के बारे में बोला है, ना यहाँ पे हाइपोटेन्यूज के बारे में बोला है, तो द स्टेटमेंट इज फॉल्स। तो वही यहाँ पे लिखा है, देखो, नो द स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। रीजन, द मेंशन्ड पेयर ऑफ साइड्स either must be included by 2 equal pair of angles or must be the pair of corresponding sides. दोनों में से कोई भी नहीं है, तो ये स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, नेक्स्ट सम नंबर 4। In the adjoining figure, AD is median of triangle ABC. BM and CN are perpendicular drawn from B and C respectively on AD and AD produced. Prove that BM equal to CN. तो देखो, यहाँ पे एक फिगर दिया हुआ है
जहां पे एडी मीडियन है। ठीक है, एडी मीडियन है किसके ऊपर? बीसी के ऊपर। और बीएम एंड सीएन परपेंडिकुलर है। बीएम एडी के ऊपर परपेंडिकुलर है और सीएन एडी प्रोड्यूस्ड के ऊपर परपेंडिकुलर है। प्रूफ क्या करना है? बीएम इक्वल टू सीएन, मतलब ये जो लाइन है, ये लाइन ये इसके साथ इक्वल है। ठीक है, कैसे प्रूफ करेंगे देखो। गिवन AD is median of triangle ABC, so BD equal to DC। ये जो BD है ये DC के साथ इक्वल है क्योंकि ये मीडियन है, मतलब D is the मिड पॉइंट ऑफ BC, तो ये इक्वल है। BM perpendicular to AD and CN perpendicular to AD produced। वो तो क्वेश्चन में ही बोला है BM AD के ऊपर और CN AD produced के ऊपर परपेंडिकुलर है। We have to prove BM equal to CN, BM equal to CN। देखो इन ट्रायंगल BMD एंड CND, BMD मतलब ये जो ट्रायंगल है, ठीक है, और ट्रायंगल CND मतलब ये जो ट्रायंगल है, ये जो दो ट्रायंगल है इसमें देखो BD इक्वल टू DC, BD इक्वल टू DC। एंगल BMD मतलब 90 डिग्री इज इक्वल टू एंगल DNC इज इक्वल टू एंगल DNC मतलब ये वाला 90 डिग्री, दोनों इक्वल है। एंड एंगल BDM मतलब ये जो एंगल है इज इक्वल टू एंगल NDC मतलब ये एंगल, ये दो इक्वल है क्योंकि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू AAS रूल हम दोनों को कॉन्ग्रुएंट बोल सकते हैं। दो एंगल और एक कोरिस्पॉन्डिंग साइड इक्वल है तो बाय सिंप्लिसिटी हम ये बोल सकते हैं BN इक्वल टू CN। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू AAS रूल हम ये बोल सकते हैं कि दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। एंड बाय सिंप्लिसिटी हम ये बोल सकते हैं कि BM इक्वल टू CN है। ठीक है, तो सम नंबर 4 भी कंप्लीट। अब सम नंबर 5। सम नंबर 5, in the adjoining figure BM and DN are perpendicular to the line segment AC। if BM equal to DN, prove that AC bisects BD। तो देखो BM मतलब ये जो लाइन है और DN ये जो लाइन है, ये दो AC के ऊपर परपेंडिकुलर है। ठीक है, और एक चीज दिया है कि BM इक्वल टू DN मतलब ये जो BM है और ये जो DN है दोनों इक्वल है। प्रूफ क्या करना है? AC BD को बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब BD को इक्वल टू पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। कैसे होगा देखो, BM is perpendicular to AC and DN is perpendicular to AC दे दिया है। BM इक्वल टू DN, BM इक्वल टू DN ये भी दे दिया है। इन ट्राइंगल BEM मतलब ये जो ट्राइंगल है, एंड ट्राइंगल DEN ये जो ट्राइंगल है, इन दोनों में
BM equal to TN, BM equal to TN, angle DNE equal to angle BE, angle DNE equal to angle BME equal to 90 डिग्री। ये दो एंगल इक्वल है। एंड एंगल DEN, DEN मतलब ये जो एंगल है, ये एंगल और ये एंगल दोनों इक्वल है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू AAS रूल हम ये बोल सकते हैं दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। और यूजिंग सिंपलिसिटी हम ये बोल सकते हैं D इक्वल टू B DE, मतलब ये जो लाइन है DE इज इक्वल टू BE, मतलब ये लाइन। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, AC BD को बाइसेक्ट कर दिया, क्योंकि दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है ना। दिस मीन्स AC बाइसेक्ट BD, प्रूव्ड। ठीक है, अब सम नंबर 6। सम नंबर 6 देखो, in the adjoining figure L and M are two parallel lines intersected by another part of parallel lines P and Q. Show that triangle ABC is congruent to triangle CAD. तो दो पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस है, एक है L and M और एक है P and Q। प्रूफ करना है कि ये जो दो ट्राइंगल है दोनों कॉन्ग्रुएंट है। कैसे करेंगे देखो, लाइन L इज पैरेलल टू लाइन M एंड लाइन P इज पैरेलल टू लाइन Q, ये गिवन है। इन ट्राइंगल PCB, PCB बोल सकते हैं हम, ACB और PCB एक ही ट्राइंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है ना। ACB भी यही है और PCB भी यही है, तो ACB के जगह पे हम PCB बोल सकते हैं। और यहाँ पे देखो PDC मतलब वही ये वाला ट्राइंगल, PDC को तुम ADC भी बोल सकते हो। तो ये दो ट्राइंगल में एंगल PCB इक्वल टू एंगल CPQ, एंगल PCB मतलब ये जो एंगल है, ये जो एंगल और ये जो एंगल CPQ मतलब ये जो एंगल, ये दो एंगल इक्वल है क्योंकि ऑल्टरनेट एंगल है। ये दो पैरेलल लाइन है L एंड M और PC जो है वो ट्रांसवर्सल है, तो इसलिए एंगल PAC एंड एंगल PCB ये दो ऑल्टरनेट एंगल है, मतलब इक्वल है। ठीक है, वैसे ही एंगल PCD मतलब ये जो एंगल है PCD इज इक्वल टू एंगल BAC, एंगल BAC मतलब ये एंगल, ये BPC भी तुम बोल सकते हो। ठीक है, ये दो एंगल भी ऑल्टरनेट एंगल है, मतलब इक्वल है। देखो लाइन P एंड लाइन Q पैरेलल है और लाइन PC ट्रांसवर्सल है, तो इसलिए एंगल BAC और एंगल ACD दोनों ऑल्टरनेट एंगल है, मतलब इक्वल है। एंड AC इज कॉमन साइड बिटवीन टू ट्राइंगल, दोनों में AC कॉमन है, तो तीन कंडीशन सेटिस्फाई हो गया, एक ये वाला, एक ये वाला और एक ये वाला। तीन कंडीशन सेटिस्फाई हुआ, मतलब ट्राइंगल PCB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल PDC, ये दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है बाय AAS रूल। ठीक है, PCB को हम ABC बोल सकते हैं और PDC को हम CDA बोल सकते हैं, तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल
CDA प्रूव्ड। ठीक है, तो सम नंबर 6 भी कंप्लीट। तो इस वीडियो में इतना तक। नेक्स्ट वीडियो में सम नंबर 7 से स्टार्ट करेंगे। बाय।